टोटल 167 रिंगेट लेके आया हूँ 3 दिन के लिए। और इसके अलावा एक और भी मैं मतलब एक एक्स्ट्रा रिंगेट भी खर्चा नहीं करूँगा। तो भाई स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो के अंदर। आज है तारीख 2 दिसंबर और रात के बज रहे हैं 8:30। और कल 3 दिसंबर को सुबह मेरी फ़्लाइट है। मैं यहाँ हनोई से मलेशिया कुआलालंपुर जा रहा हूँ। मैं 3-4 दिन के लिए पहली बार मलेशिया जा रहा हूँ भाई। सही कह रहा हूँ। इसमें मैंने पहले थाईलैंड और वियतनाम पूरा ट्रैवल कर रखा है, लाओस ट्रैवल कर रखा है और भी थोड़ी बहुत जगह ट्रैवल कर रखी है। मैं इतना ज़्यादा मतलब प्लानिंग करके नहीं, इतनी खतरनाक रिसर्च करके जाता हूँ ना घूमने फिरने जगह पे जाता हूँ मैं। इस बार पहली बार मैं मलेशिया जा रहा हूँ और मलेशिया के बाद फिर मैं इंडोनेशिया जाऊँगा। और मैंने इस बार भाई कुछ भी रिसर्च नहीं करी। मैंने 3-4 महीने पहले अपनी फ़्लाइट बुक करी थी, तो आज तारीख आ गई, मतलब वो दिन आ गया, तो वो चलता है। और पता है आज मैं करेंसी एक्सचेंज कराने के लिए गया था और सिर्फ मैं 167 रिंगेट, सिर्फ इतने रुपए में इतने रिंगेट लेके जा रहा हूँ। कितने होते हैं 167 रिंगेट? ये होते हैं तकरीबन 3,300 रुपये के आसपास। और तीन दिन रुकूंगा भाई। देखो मुझे एयरपोर्ट से सिटी जाना पड़ेगा। एयरपोर्ट से जो सिटी है ना वो तो भाई कम से कम 30-40 किलोमीटर दूर के आसपास है। उसके लिए फिर मुझे बस वगैरह देखनी पड़ेगी। और फिर सिम, मैं इन 3 दिन के लिए आ रहा हूँ, मैं सिम नहीं खरीदने वाला भाई इस बार। मैं सिर्फ लोगों से पूछूंगा जो जहाँ वाईफाई मिलेगा वाईफाई यूज़ करेंगे, उसके अलावा मैं सिम खरीदने वाला नहीं हूँ इस बार। सिम नहीं खरीदूंगा, बिना सिम के घूमेंगे 3 दिन। और इसके अलावा फिर भाई साहब 2 रात की फिर वो मुझे हॉस्टल वगैरह देखना पड़ेगा, उसके पैसे देने हैं। इसके अलावा फिर मुझे खाना पीना और सिटी में जहाँ जाना पड़ेगा, किसी चीज़ की टिकट वगैरह लगेंगी। देखते हैं भाई 3,300 रुपये में कैसे निकलता है सब। सिर्फ देखो ये रहे, ये 50 का है, ये 100 का है दूसरा, और ये फिर मेरे पास 10 का है और एक 5 का है और बाकी 1-1 के 2 हैं। इनसे काम चलाऊँगा। मिलते हैं कल सुबह दिखाता हूँ बाकी। और पता है आप लोगों को मैं भी हनोई के अंदर हूँ। हनोई से मैंने मलेशिया की ये फ़्लाइट जो बुक करी है, ये सिर्फ मुझे 7,000 रुपये की पड़ी। अगर इंडिया से बुक करता ना तो थोड़ी मतलब 2-3 हज़ार ज़्यादा पड़ती, 9,000 10,000 की। जयपुर से बड़ी सस्ती पड़ती है भाई डायरेक्ट फ़्लाइट कुआलालंपुर की। मुझे 7,000 की टिकट पड़ी। इतनी सस्ती इसलिए पड़ी क्योंकि मैंने भाई 3-4 महीने पहले बुक करी थी। और बाकी इसके लिए भाई अपन को कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ मतलब कोई वीज़ा लगेगा नहीं पूरा दिसंबर, मतलब इस साल के एंड तक वीज़ा फ्री है भाई मलेशिया। तो एक कार्ड भरना पड़ता है, अराइवल कार्ड ऐसा करके नहीं है। आप फिर वो 72 आवर्स पहले भी भर सकते हो ऑनलाइन। फिर वहाँ मतलब अगर तुम ऑनलाइन नहीं भरना तो वही तुम्हें फ़्लाइट के अंदर भी तुम्हें पकड़ा देंगे एक कार्ड। या अगर तुम वहाँ फ़्लाइट में भी नहीं पकड़ाएंगे तो आप लोगों को फिर इमिग्रेशन से पहले ही आपको वहाँ बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे जाएंगी। लोग तुम्हें कार्ड बांट रहे होंगे, एयरपोर्ट के स्टाफ वगैरह भरने के लिए। और बस मैंने अभी ऑनलाइन भर लिया, सोचा फालतू ही वहाँ टाइम बर्बाद करो। फ़्लाइट से निकलेंगे सीधा सीधा इमिग्रेशन की लाइन में लगेंगे और उनको दिखा दूँगा ये भरा हुआ, काम ख़त्म। साहब अब बज रहे हैं सुबह के 5:30। तैयार हो गए। ये एक बैग है हमारा और ये है बस। अब चलते हैं भाई टैक्सी बुक करके सीधा एयरपोर्ट। अब एयरपोर्ट में मिलता है भाई। ऐसा लग रहा है अभी 9 बजे मेरी फ़्लाइट उड़ेगी, 8:30 बजे बोर्डिंग होएगी, तो अभी 2 घंटे मेरे पास। अभी चलते हैं फटाफट। तो फाइनली ग्रैब पकड़ के यहाँ पहुँच गया। 40 मिनट का सफ़र था यार। ये एयरपोर्ट है भाई। 2 घंटे बचे हैं फ़्लाइट को पकड़ने में। पहली बार इतना, मतलब मैं तो लेट आया हमेशा 4 घंटे पहले 5 घंटे पहले आता था। आज अभी 2 घंटे बचे हैं, फटाफट जाना है, बैग चेक करना है कितना वेट है इसका, और फिर बोर्डिंग पास लेंगे, इमिग्रेशन। बहुत काम है भाई, सब कुछ ख़त्म करके नहीं फिर बैठते फटाफट। बस जस्ट अभी सारा प्रोसेस ख़त्म करके आया हूँ। बोर्डिंग पास ले लिया, इमिग्रेशन कंप्लीट और सिक्योरिटी भी कंप्लीट। मेरे साथ भाई सिक्योरिटी में ऐसा होता है, पिछले कुछ बारों से मुझे भाई सिक्योरिटी में पकड़ लेते हैं एक्स्ट्रा टाइम। पता नहीं मेरे बैग में कभी कुछ निकल जाता है, उसके जगह में बोलते बैग खोल, पूरा का पूरा बैग खुलवा लेते हैं मुझसे। आज मेरा एक लैपटॉप वाला बैग था। लैपटॉप वाले बैग में एक शैम्पू की बड़ी वाली बोतल रखी थी और एक कैंची रखी थी। तो बोला मैं इसकी बैग खोल कहाँ ले जा रहा है इसको। मुझे बोलता है इतनी बड़ी शैम्पू की बोतल अलाउ नहीं है भाई। मैंने बोला हाँ ये तो पता है मुझे।
फिर बोला कैंची, ये कैंची क्या के लिए ले जाता है? मैंने बोला ऐसी छोटी कैंची है, ये तो अलाउ होती छोटी कैंची तो। बोला नहीं भाई। मैंने ठीक है फेंक दो यार, क्या है, नए नया ख़रीद लेंगे। फिर भाई कितने 6:06 पे मैं मेरे ग्रैब वाले ने यहाँ उतारा था, और अभी 6:36 हो रहे हैं, पूरा प्रोसेस ख़त्म। अभी गेट पे बैठा हूँ। अभी यहाँ पर कितने बजे, 8:30 बजे शायद खुलेगा वो गेट। बोर्डिंग चालू होगी 8:30 बजे के आसपास, जब चलेंगे अंदर। कई बार ऐसा हुआ है कि मैं यहाँ एयरपोर्ट पर बैठा हूँ अपने गेट पे, और इंडियंस अभी तक एक भी दिखाई नहीं दिया मुझे। और नहीं तो हमेशा जब भी कहीं भी जाता हूँ ना, इतने इंडियंस दिखाई देते ना, ऐसा लगता है भाई इंडिया में ही हूँ मैं, अभी विदेश में आया नहीं हूँ। आज पहली बार इंडियंस को छोड़ के दुनिया भर के कोरियंस, पता नहीं सारे मलेशिया उड़ के जा रहे हैं। कोरियंस हो गए और बाकी चाइनीज़ लोग बहुत ज़्यादा है। अभी तो आया भी 1-1.5 घंटा, तो बैठे बैठे क्या करें, थोड़ा एयरपोर्ट घूमा जाए, थोड़ा बाथरूम जाता है। बैग को यहीं पटक दूंगा, कौन चुरा के ले जाएगा, कौन लेके जाएगा 14 किलो का बैग भाग के ऐसे। क्या लिखा हुआ है बाथरूम के अंदर? डू नॉट लीन अगेंस्ट द ग्लास। ऐसे लिख के रखा है जैसे कि यहाँ पे लोग खड़े होकर लोगों को मुँहते हुए देखेंगे। इनका वैसे एयरपोर्ट पे यार बाथरूम बड़े साफ़ सुथरे होते हैं ना। चुगले चिल्ले लगा रहा है। बैग बहुत भारी था यार, लेकिन भाई आज तो विंडो सीट मिलेगी। वो भी सीधा देखो यहाँ के ऊपर। इमिग्रेशन की लाइन में जाके खड़ा होना है, और मुझे पता नहीं क्या क्या भरना होता है। लोगों ने बोला तो है कि दिसंबर 31 तक वीज़ा फ्री है। अब देखते हैं, अब सीधा इमिग्रेशन की लाइन में लगूंगा। अराइवल कार्ड तो मैंने 3 दिन पहले ही भर लिया था अपना। अब सीधा लाइन में जाके स्टैम्प मारेंगे। बोर्ड का सिस्टम थोड़ा अजीब सा ही है। मैं आया अभी नीचे चल के आया, पता नहीं कहीं से इमिग्रेशन दिखाई नहीं दे रहा, और वहाँ पे लिखा हुआ है सीधा बाहर जाने का रास्ता। और आज तो इमिग्रेशन में हालत ख़राब कर दी इन लोगों ने। एक औरत बैठी थी, ये रिटर्न फ़्लाइट, ये कितने दिन रुकेगा, रिटर्न फ़्लाइट, होटल बुकिंग, ये बुकिंग, मतलब इतनी जगह घूम लिया, और आज तक किसी ने नहीं मांगी। आज पहली बार मलेशिया के अंदर मेरे तो दग दग हो रही थी। उससे पता नहीं, उससे मुझसे पूछा कि तूने ये वाला फॉर्म भर दिया? पता नहीं, उसने बस पूछा, इधर मांगा नहीं उसने मुझसे। मैंने बोल दिया हाँ भर दिया। उसने चेक भी नहीं किया। फिर क्या बोलते हैं, बस में बैठ के नहीं है या फिर अपने हॉस्टल पहुँच के नहीं है, फिर बताता हूँ बाकी की कहानी। यहाँ पे अभी यार मेरा ये 14 किलो अपने शरीर पे लेकर डोल रहा हूँ, ऊपर से सूसू भी आ रही है। सूसू आ रही है तो पहले जाके बाथरूम ढूंढूँ। बाथरूम कहाँ मिलेगा अबे? मैंने बस घर पे एक अराइवल कार्ड भरा था, उसके अलावा कुछ नहीं। सीधा लाइन में लगा, स्टैम्प मार दिया उन लोगों ने। 100 सवाल करे, बस दिमाग ख़राब किया थोड़ा। काम हो गया। अब बस बुक करनी है। बुक क्या करना, जाकर टिकट लूँगा भाई। इमिग्रेशन के बाद का जब बाहर का हिस्सा, बहुत चलना पड़ता है इस एयरपोर्ट पे यार, इतना तो कभी चला ही नहीं मैं। घुमा फिरा के चीज़ें हैं, एक्सचेंज अपन को करानी नहीं है, अपन तो लाए पैसे दबा के। यहाँ मिलेगी आपको बस, मुझे अभी तक तो नहीं मिली।
मलेशिया में आने के बाद अपना इमिग्रेशन कंप्लीट किया, सारा काम कंप्लीट किया, और जो मेरा पहला खर्चा हुआ है ना वो है यहाँ से सिटी तक का खर्चा भाई, जो 20 रिंगिट लगे मेरे। 20 रिंगिट होते कम से कम 320 रुपये के आसपास। अरे वहाँ पे ये लोग पता नहीं क्या लगी क्यों कर रखते हैं, काउंटर लगे हुए हैं, काउंटर पे बोलते हैं कि हम सीधा कार्ड ही लेते हैं, और फिर तो वहाँ पे मशीन लगी हुई है, मशीन को बोलेंगे, मशीन पे मतलब कैश डालने का सिस्टम ख़राब हो रहा है इनका। फिर एक बंदा तुम्हारी हेल्प करेगा, हाँ एक बंदा हेल्प करेगा तुम्हारी, फिर वो तुमसे 3 रिंगिट एक्स्ट्रा चार्ज करता है। तो मतलब 16 रिंगिट की टिकट है, लेकिन 20 रिंगिट देने पड़ते हैं, और 1 रिंगिट फिर वो क्या बोलते हैं यहाँ एयरपोर्ट का कुछ चार्जेस वगैरह। तो भाई साहब ऐसा है। तो अभी मेरे टोटल 20 रिंगिट लगे यहाँ से सिटी तक के जाने के लिए। मैं यहाँ से सीधा KL सेंट्रल जा रहा हूँ। अभी बस आएगी 2:40 की बस है, और अभी कितना टाइम हो रहा है, 2:26 हो रहा है। 2:40 की बस है, और अभी देखते हैं बस का वेट करेंगे, बस में जाएंगे। बहुत शरीर दर्द कर रहा है यार, ये 14 किलो शरीर में उठा के। पहले बस में बैठूँगा, बस में बैठने के बाद अपनी हुडी उतारूँगा। पहले वियतनाम में सर्दी पड़ रही थी खतरनाक, अब यहाँ मलेशिया में आने के बाद यहाँ पे खतरनाक गर्मी पड़ रही है भाई साहब, और ऊपर से यहाँ इमिग्रेशन में टाइम लग गया दुनिया भर का है। अभी यहाँ से 56 किलोमीटर दूर है सेंट्रल, अब यहाँ से लगेगा कम से कम 1.5-2 घंटे, फिर चल के जाना पड़ेगा अपने। और भाई साहब सोच के मेरा तो मूड दर्द कर रहा है। अब यहाँ पे खंभे लगे रहते हैं, मेरा जो खंभा है वो देखो टिकट ऐसी है मेरी A6, यहाँ पे आएगी A6 के इधर खड़े, यहाँ पे खड़ा हूँ। मेरी तरह से फालतू बस होगी। अपने हॉस्टल पहुँचूँगा, हॉस्टल पहुँचने के बाद फिर चेक इन करेंगे अपने हॉस्टल में, फिर नहा धो के कपड़े चेंज करके फिर खाना खाने जाएंगे, बाद आराम करेंगे रात में। Number 4. भाई पहले रो में सीट मिली, सीट क्या मिली, सीट के लिए क्या पूछना, फटाफट यहाँ से बस चले। ये बस के अंदर भाई अपने ये केरला वाले वो मतलब पूरे मलेशिया में ये साउथ वाले भरे हुए हैं भाई साहब, साउथ वाले बस चला रहे हैं, साउथ वाले एयरपोर्ट पे काम कर रहे हैं भाई साहब, गजब ही, साउथ वाले हर जगह भरे हुए हैं। उसने ड्रॉप कर दिया, अब यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है मेरा हॉस्टल, ये बहुत दूर था यार सेंट्रल से यहाँ तक। अब पता नहीं यहाँ से अपने हॉस्टल कैसे जाऊँ, बाहर बारिश हो रही कड़क वाली, मैं इतने सारे बैग लेके बारिश में तो नहीं जा सकता। तो यहाँ वेट करेंगे, देखता हूँ कैसे जाऊँगा, शायद यहाँ से ट्रेन वगैरह जाती है, वो मेट्रो वगैरह होती ना, पूछता हूँ, देखते हैं। अभी पहले घर पहुँच जाऊँ यार, बहुत गुस्सा आ रहा है। इस हॉस्टल में आया ना, इस हॉस्टल में तो कभी ज़िंदगी में मत आना भाई, भले ही 200-300 रुपये एक्स्ट्रा दे देना, लेकिन बढ़िया से हॉस्टल में जाना। मैं अकेला ही मास्क पहन के घूम रहा हूँ, क्योंकि यार वियतनाम में हमेशा मास्क पहनता था ना, तो आदत सी पड़ गई, तो बाहर जाओ तो हमेशा माइक के मास्क पहन के जाता था। देख रहा ना, ये सेंट्रल मार्केट है यहाँ मेरे हॉस्टल के पास में, ऐसा कुछ इलाका है भाई, देखो। थोड़ा सही लग रहा है यार। सामने एक ये रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है, आज के लिए यही खाएंगे क्योंकि भूख लग रही है, मैं इसकी आँख, कुछ तो खाना ही है, इसको खा के नहीं है आज का दिन स्टार्ट करते हैं भाई।
बढ़िया सा रेस्टोरेंट ढूंढ रहा हूँ यहाँ के खाना खाया जाए। क्या खाया जाए? यहाँ के मेरे को क्या हो गया कि मुझे भाई मतलब इंग्लिश में बोल लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे आने के बाद लोगों की इंग्लिश मुझे समझ में नहीं आ रही। इनका मतलब बोलने का तरीका पता नहीं कैसी टाइप की इंग्लिश है इनकी। ऐसा दो तीन बार पूछना पड़ता है, क्या क्या बोला तूने, क्या बोला, तो होता हाँ अच्छा ठीक है। इनकी इंग्लिश समझ में नहीं आ रही भाई। ऐसा है ना, क्योंकि मेरे को वियतनामीज़ की आदत पड़ गई, इसलिए वियतनामीज़ की इंग्लिश सुनता था हमेशा। अभी मैं एक यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट है, पता नहीं मलेशियन रेस्टोरेंट है, पता नहीं कोई सा तो है हलाल फूड। तो मैंने अभी एक चिकन बिरयानी ऑर्डर करी है और एक बनाना शेक। टोटल जो चिकन बिरयानी जो है ना वो है 10 रिंगेट की, और जो बनाना शेक है वो है 8 रिंगेट का। तो टोटल 18 रिंगेट का वही मेरा ये बिल पड़ा है अभी, ये डिनर का मेरा। अभी खाना खाएंगे उसको, फिर चलते हैं बाहर, फिर पेट्रोनास टावर के उधर जाऊँगा मैं चल के। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। तो बस जस्ट अभी खाना खा के आया हूँ। 10 रिंगट की जो वो थी बिरयानी, इतनी गंदी बिरयानी थी ना, मुझे लगा कि इंडियन स्टाइल में होगी, क्योंकि सारे वो साउथ इंडियन के लोग दिखाई दे रहे थे मुझे लगा, लेकिन वो कोई मलेशियन बिरयानी थी। और मतलब यार 10 रिंगट की दी थी, और जो होता ना जो उसका पोर्सन बहुत कम था। और उसके अलावा फिर मैंने सोचा भाई, मुझे लग भी रहा था कि बिरयानी कम देंगे, तो साथ में फिर मैंने एक 8 रिंगट की बनाना शेक ऑर्डर किया था। सोचा भाई बनाना शेक पी कर थोड़ा पेट तो भरेगा, थोड़ा भारी भारी हो जाए। फिर वो करके नहीं है, और फिर वो 18 रिंगट का खाना हो गया मेरा। एक इंडियन, यहाँ कोई झाड़ी वाड़ी होगी, पेड़ वेड़ है, देखो दुनिया भर के पेड़ वेड़ बन रहे ना यहाँ पे। तो एक इंडियन है वहाँ झाड़ी के बीच में गया, पेड़ के उधर मूतरा आ गया। मैं सोच रहा हूँ भाई, मैंने पहली बार देखा, मैं वियतनाम में ले लिया, कोई बंदा ऐसे बाहर खुले में मूतरा हो। ये अब ये इंडियन ही है भाई, ज़्यादा खुले में मूतरा। तो फिर आपने आज की वीडियो में देखा कि मैं वियतनाम हनोई से फ़्लाइट लेके यहाँ मलेशिया कोलालमपुर आया भाई। फिर यहाँ आने के बाद फिर बस लेके फिर सिटी सेंटर आया। फिर सिटी सेंटर से फिर आसपास ही 3-4 किलोमीटर दूर मेरा हॉस्टल था। फिर अपने हॉस्टल के लिए टैक्सी पकड़ी फिर मैंने। तो जो मतलब जब मैं आया था ना, तो इमिग्रेशन में, जो मलेशिया के इमिग्रेशन के अंदर मुझसे होटल बुकिंग मांगी गई भाई। बोला पूछा कितने दिन रुकोगे, मैंने बोला भाई 3 दिन। बोला होटल बुकिंग दिखाओ, हाँ ठीक है ये रही। बोला और वापस कहाँ जाओगे, इंडिया? मैंने बोला नहीं, मैं इंडोनेशिया जाऊँगा 15 दिन 16 दिन के लिए वहाँ घूमने के लिए। तो बोला ठीक है रिटर्न फ़्लाइट दिखाओ। रिटर्न फ़्लाइट दिखा दी फिर मैंने। फिर मेरी फ़िंगरप्रिंट वगैरह ली। यहाँ पे शायद कोलालमपुर पे फ़िंगरप्रिंट वगैरह लेते हैं। और उसके अलावा अगर आप लोग कोलालमपुर आ रहे हो अभी, तो आप लोगों को एक वो अराइवल कार्ड भरना पड़ता है, वो तो आप ऑनलाइन भर देना। फिर मैंने क्या किया था, ऑनलाइन भर दिया। और फिर यहाँ पे आने के बाद यहाँ भागने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सीधा एयरपोर्ट से निकला, एयरपोर्ट से क्या फ़्लाइट से निकला, सीधा इमिग्रेशन की लाइन दौड़ी, इमिग्रेशन की लाइन में लग गया और काम ख़त्म। इतना ईजी था भाई। नहीं तो अगर आप भर के नहीं आओगे तो आपको हर जगह, वहाँ फ्लाइट से नीचे उतरोगे ना, आपको हर कोने में तुमको दिखाई देगा कि भाई इमिग्रेशन की लाइन में खड़े होने से पहले ये वाला फॉर्म भर लो, ये वाला फॉर्म भर लो। और आपके पास इंटरनेट वगैरह हो, वैसे तो वाईफाई मिल जाता है, तो कहीं से भी क्या बोलता है QR कोड दिखाई दे रहे होंगे आपको पूरे एयरपोर्ट पे भरे हुए QR कोड। कहीं से भी स्कैन करो, 2 मिनट का काम है, भर के नहीं है, सीधा लाइन में लग जाओ। आपको कुछ मतलब प्रिंट आउट निकालने की ज़रूरत नहीं है, सीधा पासपोर्ट लेके जाओ बस। बाकी कुछ भी अलग से एक डॉक्यूमेंट लेके नहीं आना आपको। बाकी ऑनलाइन जो अराइवल कार्ड भरोगे तो उनके पास पहुंच जाता है। आपका पासपोर्ट स्कैन करेंगे ना वो लोग, तो आपको उनकी स्क्रीन पे दिखाई दे जाता है कि इस बंदे ने भरा कि नहीं भरा। तो भाई ये था, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा गया। और आपने देखा कि मैंने आपको वीडियो में बोला था ना कि मैं सिर्फ 167 रिंगेट लेके आया हूँ, और 167 रिंगेट से ही मैं अपने ये 3 दिन निकालूंगा यहाँ पे। तो भाई आगे वीडियो बने रहो, दिखाता हूँ आगे वीडियो में क्या क्या होगा। तो सिर्फ आज की वीडियो सिर्फ इतना ही काफ़ी, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए भाई बाय बाय।